नमस्कार। आज बात करेंगे साउंड एम्पलीफायर्स के बारे में। साउंड क्वालिटी के लिए एम्पलीफायर एक अपना बहुत बड़ा योगदान देता है, तो एम्पलीफायर को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये वीडियो देखने की सलाह दूंगा जहां मैंने बेस्ट साउंड क्वालिटी के लिए जिम्मेदार चीजों के बारे में बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ आ जाएगा कि आज का ये वीडियो एम्पलीफायर टॉपिक पे क्यों आधारित है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक एम्पलीफायर का काम क्या होता है। साउंड एम्पलीफायर का काम होता है प्री एम्पलीफायर से आने वाले एनालॉग सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके स्पीकर्स तक पहुंचाने का। मार्केट में दो तरह के एम्पलीफायर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं पावर एम्पलीफायर और दूसरे होते हैं इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर। पहले तो मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एक इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर क्या होता है, और फिर मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एक पावर एम्पलीफायर क्या होता है। उसके बाद मैं एम्पलीफायर के अंदर लगे कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। जहां प्री एम्पलीफायर और एम्पलीफायर दोनों एक ही डिवाइस में देखने को मिल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर। अब आप कहोगे कि भैया आप तो एम्पलीफायर के बारे में बात करने वाले थे, आप तो जो है कि प्री एम्पलीफायर को बीच में ले आए। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसे आप देख लेंगे तो आपको प्री एम्पलीफायर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो बेसिकली जिस एम्पलीफायर में वॉल्यूम कंट्रोल या बेस ट्रेबल वगैरह के कंट्रोल दिए गए हों और इनपुट सिलेक्शन के कंट्रोल्स दिए गए हों, उन्हें कहते हैं इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर। अब बात करते हैं पावर एम्पलीफायर की। पावर एम्पलीफायर जो होता है उसमें ना ही कोई वॉल्यूम कंट्रोल होता है, ना ही कोई बेस ट्रेबल के कंट्रोल्स और ना ही कोई इनपुट सिलेक्शन का ऑप्शन। मोनो पावर एम्पलीफायर में सिर्फ एक आरसीए इनपुट सॉकेट या सिर्फ एक एक्सएलआर इनपुट सॉकेट दिया गया होगा, और स्टीरियो पावर एम्पलीफायर में दो आरसीए इनपुट सॉकेट या दो एक्सएलआर इनपुट के सॉकेट दिए गए होंगे। क्योंकि पावर एम्पलीफायर में जो पावर सप्लाई यूनिट होती है वो डेडिकेटेडली एम्पलीफायर को पावर देने के लिए डिजाइन की जाती है, जिससे कि एम्पलीफायर को एक साफ सुथरी पावर मिल सके। तो जब साफ पावर एम्पलीफायर को मिलेगी तभी तो एम्पलीफायर हमारे स्पीकर्स तक साफ साउंड पहुंचा पाएगा। अब बात करता हूं एम्पलीफायर के अंदर लगी उस चीज के बारे में जो साउंड क्वालिटी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाती है, और वो है पावर सप्लाई। जनरली पावर सप्लाई दो तरह से एम्पलीफायर्स तक पहुंचाई जाती है। एक होती है एसएमपीएस के द्वारा और दूसरी होती है ट्रांसफॉर्मर्स के द्वारा। जो पावर एसएमपीएस के द्वारा एम्पलीफायर तक पहुंचाई जाती है उसमें हाई फ्रीक्वेंसीज में नॉइज आने की संभावना बहुत अधिक होती है। वैसे तो जो एसएमपीएस पावर सप्लाई एम्पलीफायर्स के लिए डिजाइन की जाती हैं वहां काफी फिल्टर्स का उपयोग किया जाता है, जिस वजह से नॉइज कम हो जाता है। और अब यदि बात करूं ट्रांसफॉर्मर की, तो वहां हमें दो तरह के ट्रांसफॉर्मर्स देखने को मिल जाते हैं। एक तो है ईआई ट्रांसफॉर्मर और दूसरा है टोरोडियल ट्रांसफॉर्मर। इन दोनों ट्रांसफॉर्मर से हमें लो फ्रीक्वेंसीज में नॉइज मिल सकता है। अधिकतर जो ट्रांसफॉर्मर ऑडियो एम्पलीफायर के लिए डिजाइन किए जाते हैं वहां नॉइज आने की संभावनाएं काफी कम होती हैं। तो जो लोग डीआईवाई करना चाहते हैं वो लोग ईआई ट्रांसफॉर्मर या टोरोडियल ट्रांसफॉर्मर का ही उपयोग करें तो बेहतर होगा। लेकिन यदि बात करूं बेस्ट साउंड क्वालिटी की, तो फिर सिर्फ टोरोडियल ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करें। लेकिन टोरोडियल ट्रांसफॉर्मर काफी महंगे आते हैं, तो यदि बजट को देखते हुए चलना है तो ईआई ट्रांसफॉर्मर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन एसएमपीएस को पूरी तरह से अवॉइड करें, क्योंकि बाजार में मिलने वाले एसएमपीएस ऑडियो एम्पलीफायर के लिए डिजाइन नहीं होते हैं।
तो वहां नॉइज आने की संभावना काफी अधिक होती है। चलो अब ये तो समझ लिया कि भैया पावर सप्लाई होती क्या है, लेकिन एम्पलीफायर में ओम्स भी तो दिया गया होता है। अब भैया वो क्या होता है, बहुत ज्यादा गहराइयों में जाकर के मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। तो यदि एक एम्पलीफायर 4 ओम का है तो उसमें 4 ओम से कम का स्पीकर नहीं लगा सकते। यदि 8 ओम का एम्पलीफायर है तो उसमें 8 ओम से कम का स्पीकर नहीं लगा सकते। बेसिकली जितने भी ओम्स का एम्पलीफायर है उससे अधिक ओम्स के स्पीकर्स को लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक 4 ओम्स के एम्पलीफायर में 8 ओम्स, 16 ओम्स या 32 ओम्स का स्पीकर लगाया जा सकता है, लेकिन 2 ओम्स का स्पीकर नहीं लगाया जा सकता। बेस्ट साउंड क्वालिटी के लिए 4 ओम्स का एम्पलीफायर अच्छा रहता है। अब बात करते हैं THD के बारे में। THD यानी कि टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। बेसिकली जो एनालॉग ऑडियो सिग्नल प्री एम्पलीफायर से एम्पलीफायर तक पहुंचते हैं, उन सिग्नल्स के साथ साथ एम्पलीफायर का खुद का एक डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है, जो कि उन साउंड सिग्नल्स के साथ मिक्स हो जाता है। ये डिस्टॉर्शन एम्पलीफायर के अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वगैरह जो लगे होते हैं उनकी वजह से जनरेट होता है। तो उस डिस्टॉर्शन को कहते हैं THD यानी कि टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ये THD हमें एम्पलीफायर के स्पेक्स सेक्शन में देखने को मिल सकता है। तो अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए जिस एम्पलीफायर का THD 0.5% या उससे कम होगा वो एम्पलीफायर एक अच्छा एम्पलीफायर कहलाएगा। अब बात करते हैं एम्पलीफायर के क्लास की। अरे भैया मैं एम्पलीफायर की कोई क्लास व्लास नहीं लेने वाला हूं कि भैया कुछ गलती कर दी हो एम्पलीफायर ने तो चलो उसकी क्लास ले लेते हैं। एम्पलीफायर में डिफरेंट क्लास होती हैं, जैसे कि क्लास A B B C D G H। अब आप कहोगे क्या ABCD पढ़ाने बैठ गए भैया। अब इन सभी के बीच क्या फर्क होता है, ये सब बातों के लिए भविष्य में एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि क्लास A या क्लास AB एम्पलीफायर बेस्ट है साउंड क्वालिटी के मामले में, और कुछ क्लास D एम्पलीफायर भी आजकल बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करने में सक्षम हैं। तो लगे हाथ अब मैं कुछ एम्पलीफायर्स रिकमेंड भी कर ही देता हूं। तो क्लास D एम्पलीफायर के लिए पहली रिकमेंडेशन जाती है SMSL A300 की तरफ। बजट में थोड़ा अधिक है, लेकिन 20,000 के आसपास की प्राइस रेंज में इससे बेहतर साउंड क्वालिटी मैंने तो नहीं सुनी। दूसरी रिकमेंडेशन मेरी जाती है FOSI V3 की तरफ, जो कि TPA 3255 चिप पे आधारित है और प्राइस में लगभग आधा है। वहीं क्लास AB एम्पलीफायर के लिए यदि कोई एम्पलीफायर LM3886 चिप पे आधारित मिल रहा हो तो बेस्ट होगा, वरना दूसरा ऑप्शन है TDA 7294 चिप पे आधारित एम्पलीफायर। जनरली क्लास AB एम्पलीफायर हमें कार ऑडियो में ज्यादा देखने को मिलते हैं। होम ऑडियो के लिए जो क्लास AB एम्पलीफायर आते हैं वो काफी महंगे होते हैं। उदाहरण के लिए इमोटिवा A3 पावर एम्पलीफायर। अब आप कहोगे कि भैया आपने साउंड बार के एम्पलीफायर के बारे में तो कोई जानकारी दी ही नहीं। तो भैया साउंड बार में कौन सा एम्पलीफायर उपयोग होता है ये कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि साउंड बार बनाने वाले ब्रांड्स इस तरह की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बहुत कम ही शेयर करते हैं। लेकिन मैं अंदाजे से कह सकता हूं कि साउंड बार्स में क्लास D एम्पलीफायर्स का उपयोग किया जाता होगा। अब DIY करने वालों के लिए गुड न्यूज है, बहुत जल्द ही मैं कुछ एम्पलीफायर्स खुद ही DIY करने वाला हूं। तो DIY एम्पलीफायर्स के ऊपर वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं। अब इस वीडियो के बाद मैं बात करने वाला हूं बेस्ट साउंड क्वालिटी निभाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार आइटम की, और वो आइटम है लाउड स्पीकर्स। तो अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा देना, और यदि मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल मैं आप लोग से आज्ञा लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।